चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर में रहकर कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुन लेता है। कुछ देर। शिव महापुराण में तो कहा गया कि उसने सुनी भी कथा तो कितनी देर की सुनी, मात्र कुछ क्षण की। केवल कुछ क्षण की कथा श्रवण कर। और जब शिव महापुराण की कथा सुन रहा था तब शरीर में ताप पड़ रहा था। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शरीर में अगर ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो भोजन छूट जाता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे कि बुखार रहे शरीर में, थोड़ा सा कष्ट रहे शरीर में, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। बोलो रीजी जियो कोटा वाली, सही है कि गलत है? भोजन अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। शरीर में अगर ताप है, शरीर में अगर बुखार है, शरीर में अगर कष्ट है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में बुखार बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, कष्ट बढ़ने पर भोजन छूट जाता है, और घर में पाप बढ़ने पर भजन छूट जाता है। जैसे जैसे हमारे घर में पाप बढ़ना प्रारंभ होता है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, गलत धन आ रहा है, गलत संपदा आ रही है, गलत दौलत आ रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो हमारा पाप बढ़ता चले जाता है। पाप बढ़ा कि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हमारा स्मरण छूट जाता है। तुम रोज शंकर जी के मंदिर जा रही हो, रोज जल चढ़ाने जा रही हो, रोज भगवान को जल चढ़ा कर आ रही हो, प्रतिदिन भगवान देवादिदेव महादेव को अगर जल चढ़ा कर आ रही हो, और तुम 15 दिन अगर भगवान के मंदिर नहीं जा पाओ, तो विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाए। मैं परमात्मा के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं परमात्मा की चौखट तक क्यों नहीं गई? आप रोज रोज अगर मंदिर तक जा रहे हो, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है ये जो कोटा को मिली है। कितने दिन की है? 5 दिन की। दिल से सुन लोगे तो ये झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरा कर चली जाएगी। दिल से सुन लो। जब घर से चलो तो ये विचार कर कर चलना कि मेरे को जहां जगह मिल जाएगी मैं वहां बैठ जाऊंगी। सुन लो। अपने मुख से कुछ नहीं बोलकर केवल भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करते चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। दिल से सुनो इसको। आप जितने भावों से सुन लोगे उतने भाव से परमात्मा दे दे। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो चोर था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंचा था, ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाना। चोरी का धन लेकर भगवान के मंदिर में पहुंचना ये अच्छी बात थोड़ी ना।
हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जिंदगी में कितना भी पाप हो जाए, जिंदगी में कितना भी आपने झूठ बोल लिया, जिंदगी में आपने कितना भी अपशब्द कह लिया, मनुष्य की देह में आने के बाद आपने कितना भी पाप करा हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी छल करा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना जरूर स्मरण रखना, इस शरीर से कितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो। उसका द्वार कभी नहीं छूटना चाहिए, उसका दरवाजा कभी नहीं छूटना चाहिए, कितना भी पाप हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी ये देवराज नाम का ब्राह्मण तो पाप करा था, चोरी करा था, चोरी करा हुआ व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में काय को गया? उसको तो धन लेकर अपने घर चले जाना था, चोरी करने के बाद शिव जी के पास क्यों गया? शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा नाली में गिर गया, बच्चा गटर में गिर गया, बच्चा कीचड़ में गिर गया, बच्चा गंदी जगह पर गिर गया, गिरकर बच्चा कीचड़ में से निकला। मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग, जहां रहने वाले लोग हैं, वो उस बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, उस बच्चे को चुप नहीं करेंगे, बच्चे से दूर से बोलेंगे भैया चुप हो जा, भैया चुप हो जा, भैया पानी ला दो, इसको पानी दे दो। मोहल्ले के लोग उस बच्चे को, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को पानी दे देंगे, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे। मोहल्ले के लोग कभी उसको गले से नहीं लगाएंगे। बच्चा जब पानी में गिरता है, बच्चा जब कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब गंदी जगह पर गिरता है, उसको गले लगाने वाला कोई नहीं होता। उसको गले लगाने वाला केवल उसकी माँ और उसका पिता, दो होते हैं जो बच्चे को गले लगा लेते हैं। बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी जगह में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी में गिरा हो, पर माँ बाप ये नहीं देखते कि मेरा बेटा कीचड़ में गिरा कि गंदगी में गिरा। माँ बाप तो उसको चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लेते हैं, अपने गले से उसको लगाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। उसी तरह जैसे गंदे बच्चे को भी माता पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह व्यक्ति कितना भी पाप करा हो, मेरा महादेव उसको गले से लगाता जरूर है, वो अपने हृदय से लगाता है। कर लिया उसने पाप, गलत काम हो गया, पर उसको अपने हृदय से। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जा, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं। हम कितने भी पाप कर्म कर बैठे हों, हम कितना भी झूठ बोल बैठे हों, हम कितना भी गलत कर्म कर बैठे हों, पर महादेव के मंदिर में एक लोटा जल जब हम लेकर पहुंचते हैं, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में शंकर जी को एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे दिल से बाबा का गुणगान कर कर समर्पित करते हैं, बाबा जान जाता है कि ये पापी है, झूठा है, छली है, कैसा भी है, पर मेरा बेटा है, इसलिए मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे गले लगाना। आपने सौंप दिया उसको, आपने अपनी जिंदगी का सारा भार सौंप दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण, उसको नहीं मालूम था कि शंकर के मंदिर में जाने का फल क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवजी के मंदिर के सामने से निकलकर जाने का भी फल प्राप्त होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर शंकर की चौखट के सामने से निकलकर जाने का फल मिल जाता है।
बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई तुम्हारी है, आवाज थोड़ा तेज कर कर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और वो होता है। ये अभी हम पत्र ज़्यादा नहीं पढ़े, हमने तो केवल ये अभी 3-4 पत्र पढ़े हैं। इन पत्रों में किसी ने लिखा, देखिए, जिला कोटा, तहसील रामगंज मंडी, नाम लता तिवारी, गांव धरनाबाद, धरनावद, क्या नाम है, तुम समझ गए ना, बस चलेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, दिख गई क्या, कहाँ बैठी हैं? मैं तो नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ही खरीदती हूँ। इसका आप क्या करोगे? अरे एक ही तो पोषण देता है मेरे काटने वाली मशीन को। पैसे का कैल्शियम बूस्ट है, दांतों को पोषक बनाए। स्ट्रॉन्ग टेस्टी नहीं, पोषण है। दिख गई क्या, कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ जरा। हाँ जी जी दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी सास के गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, खाना छूट गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा और गठान है, शायद ये जांच के लिए मुंबई जाएगी और बड़ी बीमारी के योग हैं। गुरुदेव, अब करें क्या? डॉक्टरों ने कह दिया कि गठान बड़ी है, इसका इलाज भी होगा, ऑपरेशन भी होगा और जांच के लिए भी जाएगी, और कुछ कह नहीं सकते। तब मेरी बेटी ने उनसे कहा, दादी माँ आप शिव जी की कथा सुना करो। कभी 2 बजे आती, कभी 1 बजे आती, आस्था चैनल पर आती। आसन लगाकर दिल से सुनना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। दादी कैसे जाए, शरीर का कष्ट था, जाना आना बड़ा मुश्किल था। खाना तो बहुत पहले से छूट गया था कि खाना भी नहीं खा सकती थी गठान के कारण। बेटी शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाकर कटोरी में पानी झेलकर अपने लाकर देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस गठान का ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, मैंने बाबा से कहा बाबा ज़्यादा दिन नहीं हमारे पास में, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि गठान गल जाए। जिसका ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीकर 10 दिन के अंदर गठान गल गई गुरुदेव। और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व। ठीक हो जी जी, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोड कड़ रोड गढ़, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, बस तुम समझ जाना, बाकी के तो चैनल वाले सब समझ जाएंगे, ठीक है। मैं यशोदा राठौर, निवासी भेस रोड गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। एक तो पंडाल भी तो इतने सारे लगे हैं। अभी तक कथा में 3 पंडाल लगते थे, यहाँ तो 8-10 लगा मारे तुम लोगों ने, बहुत सारे हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भैंस रोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मोबाइल ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा शरीर धीरे 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 ये पाँव ब्लॉक होते चले जाएगा। नसें काम करना बंद करती जा रही थी। एक बीमारी के अंतर्गत शरीर से चलना बंद हो गया था। गुरुदेव, सारी दवाइयाँ कराई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिला। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि
शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाओ। हमने वो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आप कहते हो ना गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम उनको लेकर अगस्त के महीने में दतिया की कथा में पहुंच गए। दतिया की कथा में हमने 3 दिन कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि बस पाँव से चलना प्रारंभ कर दें। इनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाएंगे। हमने बाबा से प्रार्थना करी। दतिया से 3 दिन बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर वापिस आए और बाबा की आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है, 2 महीने के अंदर चलना प्रारंभ कर दिया और नसें खुल गई। डॉक्टर के हिसाब से ये अब ठीक है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर रहा, धन लेकर शिव जी के मंदिर में चला। अच्छा करो चाहे बुरा करो, पर भगवान का मंदिर कभी मत छोड़ो, भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ो। अगर आप भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ोगे तो भगवान भी तुम्हारा हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये निश्चित। शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग है। ये कोटा की जो नगरी है ये तो वैसे भी एजुकेशन में, विद्या में, पढ़ाई में आगे रही है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा का केंद्र बिंदु है। मेरा एक निवेदन इस शिक्षा विद्या अध्ययन करने वालों के लिए भी, शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आप जितनी अच्छी कोचिंग कर रहे हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमको नीचे गिरना नहीं सिखाते। ये परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमें बल प्रदान करते हैं कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता कैसी होना चाहिए। शिक्षा सफलता देती है, परीक्षा बल देती है। पर ना जाने क्यों कोटा के विद्या केंद्र को, कोटा के शिक्षा केंद्र को, कोटा की एजुकेशन को ना जाने क्यों लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई ना जाने लोग क्यों बदनाम कर कर कोटा से शिक्षा के केंद्र को फिर धीरे धीरे दबाना चाहते हैं। मेरा निवेदन बच्चों से, विद्या अध्ययन करने वालों से, पढ़ाई करने वालों से कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, तुम्हारे माता पिता ने ये नहीं कहा कि वापिस लौट कर आएगा और अच्छे से टेस्ट देकर आएगा। नहीं, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा नहीं, अच्छे से विद्या अध्ययन नहीं करेगा, तेरा अगर कंपनी में नहीं होगा, तू अच्छी एजुकेशन धारण नहीं करेगा, तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि तू लौट कर मत आना। माता पिता ने ये कभी नहीं कहा कि तू वापिस मत आना। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, चिंता मत करना, दिल से पढ़ाई करना, दिल से पढ़ाई कर कर दिल से इंटरव्यू देना, दिल से टेस्ट देना, दिल से परीक्षा देना। पास हो गए कोई बात नहीं, असफल भी हो गए कोई बात नहीं, तुम्हारे माता और पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है।
तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये महादेव का जो घर होता है, महादेव का जो मंदिर होता है, महादेव का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर का जो देवालय होता है, ये होता क्या है? मेरे महादेव हैं कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हैं कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। ये भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाका लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं। वाह, टीवी का टेबल बना दिया। तेरी लॉटरी लगी क्या? डील थी, उठा लिया। तेरी डोर में टैबलेट्स। नाइस व्यू। 4K व्यू। इतना सब कैसे? ब्रो, बिग बिलियन डेज। जब मिले बिगेस्ट ब्रांड्स और बिगेस्ट डील तो सब करेंगे बाय फिर यूज जैसे मन चाहे। बिग बिलियन डेज नाम ही काफी है। शमशान में निवास करते हैं वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे पिता है? वो तुम्हारे पिता है? भगवान नारायण ने कहा हां, वो मेरे पिता हैं। देव अधिदेव महादेव मेरे पिता हैं, ये मुझे गर्व है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा इसमें गर्व की कौन सी बात है? तो भगवान विष्णु ने कहा पिता होता ही ऐसा है। एक पिता को देखना, पुरानी शर्ट पहन लेगा, पुरानी पैंट पहन लेगा, बनियान अंदर से फट रही होती है और बच्चे को जीन्स और टी शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देगा। पिता में और बच्चे में अंतर है। भगवान नारायण करें, भगवान शंकर मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ठाका लगाकर हंसे कि शंकर जी जो भस्म रपेटते हैं, शंकर जी जो सांपों की माला धारण करते हैं, शंकर जी जो शमशान में निवास करते हैं, शंकर जी जो खुले में निवास करते हैं, शंकर जी जिनका कोई घर नहीं है, शंकर जी जो गंगा की धार जिनके मस्तक पर चलती रहती है, शंकर जी जो भांग धतूरे के स्मरण करते हैं, शंकर जी जो भस्म में रमे रहते हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो आपके पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पिता होता ही ऐसा है, दुनिया के लोगों को करोड़ों की जायदाद दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है, वो पिता होता है, वो शंकर है, वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है, ओघड़ी है, शंकर है। दुनिया को सुख देता है, स्वयं वीराने में रहता है। आप इतने आए हो लाखों की संख्या में, यहां से जाते समय अगर कोई गिनती कर सके तो करना। कथा के पहले दिन आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है माननीय विधायक महोदय जी की भी और ओम बिरला जी की भी। दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है कि बैठोगे कहां, तेरा क्या होगा कालिया। चिंता व्यापार है तो कहां कहां बैठोगे, कहां, जरा विचार करिए किस जगह पर विराजोगे। और जितने तुम अंदर भरे हो ना इस ग्राउंड में, उससे आधे बाहर पेड़ों के नीचे रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां जहां आवाज जा रही है लोगों के पास, जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां आधे वहां भी हैं, गाड़ियों के पास, ग्राउंड के पास। आप आए जरूर हो, बाबा की शरण में आए हो, शंकर की कथा सुनने आए हो, पितृ पक्ष में 5 दिन देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। आप आए जरूर हो, पर इतना स्मरण करना, इतना ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए तुम अकेले नहीं पहुंचे हो। पितृ पक्ष में पितरों के देवता आर्यमा अपने घर के पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं। जब हम शिव महापुराण की कथा सुनने जाते हैं तो हमारे घर के अपनी दरवाजे की देहली के पितर भी कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं, वो भी कथा सुनने।
आज आपको और हमको कोटा की धरा पर अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए। अभी तक हम पंडालों में कथा सुनते थे तो हम खुद सुनते थे, पर आज हम अपने घर के दरवाजे से निकलकर कथा के पंडाल तक पहुंचे हैं तो हम अकेले नहीं जा रहे। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे आहूतों को, हमारे वासुकों को हम लेकर जा रहे हैं, जो कि कथा तुमने नहीं कहा कि तुम चलो, फिर भी वो कथा सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आए। कथा मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं। 75,000 नई मेडिकल सीटों का ऐतिहासिक फैसला। विकसित भारत को समर्पित हर दिन। मोदी 3.0 के 100 दिन। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ अब 15% एक्स्ट्रा। पीछे पीछे आए, कथा श्रवण पहुंचे। देवराज चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर गया। मंदिर से बाहर निकला, मंदिर में बार बार लोग चिल्लाकर कह रहे थे हर हर महादेव। तो देवराज को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, देवराज का मन चिढ़ रहा था। कई लोग ऐसे हैं जिनको सनातन धर्म अच्छा लगता है, उनको कोटा में शिव महापुराण अच्छी लगेगी। जिनको सनातन धर्म से नफरत है, उनको शिव पुराण में भी कहीं ना कहीं ऐब नजर आए। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको सनातन धर्म से प्रेम नहीं, जिनको सनातन धर्म की श्रेष्ठता नहीं, जो नहीं जान पाते कि सालासर में हनुमान विराजते हैं, जो नहीं जान पाते खाटू श्याम में मेरा श्याम विराजता है, जो नहीं जानते मथुराधीश में द्वारकाधीश विराजता है, जो नहीं जानते कि सुंदर रुणिचा की भूमि में भगवान स्वयं रामदेवरा वाला रामदेव बाबा विराजता है, जो नहीं जानते कि इस मेहंदीपुर की भूमि में मेहंदीपुर का बालाजी विराजता है। सारी दुनिया का लोग कहते हैं शिक्षा का केंद्र बिंदु कोटा है, राजस्थान है। हम कहते हैं पूरी दुनिया के पूर्वजों, पितरों और उनके पूर्वजों का केंद्र बिंदु भी राजस्थान ही है। केंद्र बिंदु ये एक शब्द नहीं बोलते। कोई पानी की टंकी दान कर देता है तो वहां लिखा रहता है भामाशाह। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे कोटा वालों, सही है। हमने तो सुना था कोटा वाले बोलते बहुत हैं, पर तुम लोग तो ऐसे चुप होके बैठे हो कि जवाब भी नहीं दे रहे हो। राम जी है तो तुम जो पूछा जाए तब बोलो है, बाकी के टाइम तो चुप रहो तो अच्छा है। हो? तो लोग लिखते थे, कोई ने पानी की टंकी दान करी तो के भामासा, कोई ने साइकिल दान करी तो के भामासा। भामासा का मतलब मालूम है तुम लोगों को? कौन था भामासा? महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, सारी सत्ता जब विधर्मियों ने ले ली, तब एक राजस्थान का ऐसा सेठ जिसका नाम था भामाशाह, उसने महाराणा प्रताप के पास में जाकर कहा, मेरी विरासत की सारी जायदाद तेरी है, पर इन मुगलों को मारकर फिर सत्ता स्थापित कर। वो भामाशाह ने अपनी सत्ता, अपनी विरासत, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना धन, अपनी दौलत, अपनी संपदा सब दे दी महाराणा प्रताप को संभाल, और फिर वापिस सनातन धर्म की स्थापना कर। वापिस जरा विचार करना, जरा उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी, तुम अगर कहीं का आ जाए तो अपनी बैठने की जगह नहीं दो।
अगर कहीं का आ भी जाए ना और बाजू में आकर के जी थोड़ा सा खसक जाना, जी ए प्लीज थोड़ा सा खसकना, नहीं खसक। अब बैठी थी तीसरी में और फैल गई, ले नहीं हट। तो उसने भी जाते जाते अब इतने में तो इसको क्या बोलिए, अब शिव पुराण तो धरी रह गई, महाभारत चालू हो गई। अब कहाँ अरे भाई शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज गलत है, पर शंकर जी के चरणों में पहुंच गया। कैसे हो आप शंकर के द्वार जाओ, कितना भी गलत काम करा हो तो भी शंकर के द्वार जाओ। दुनिया के लोग हंसे तो भी शंकर के द्वार जाओ, जल चढ़ाने जाओ तो लोग ताना दे तो भी शंकर के दरवाजे जाओ। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के, कुछ भी हो, अपने को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। मीराबाई तुम्हारे मोहल्ले की थी, बोलो सही है, कितना कहा, साथ की सहेलियां मोहे उंगली उठावे, गांव का लोग मने बावरी बतावे, और हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, ओ मीरा बनी रे। लोग ताना दिए, गाली दी, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोला, पर मीराबाई के मुख से कभी कोई शब्द नहीं निकला। मीराबाई जानती थी इनसे मुख मिलाऊंगी, उतनी देर प्रभु का गुणगान गाऊंगी तो उस परमात्मा के करीब चली जाऊंगी। इनसे मुख मिलाऊंगी, उससे अच्छा उसका भजन करो। भगवान शिव की आराधना करने वाले उसके प्राण समाप्त हुए। प्राण छूटते से यम के दूत उसको बंदी बनाने के लिए आए। जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो उसी समय पर भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर देवराज को लेने के लिए आए। देखिए, भगवान शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद नहीं आते। शिव की आराधना करने वाले को लेने के लिए शंकर भगवान के गण नहीं आते। शिव की आराधना करने वालों को लेने के लिए स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आता है। स्वयं शिव, स्वयं मेरा शंकर आता, स्वयं। शंभु, हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं, आप लोगों से निवेदन, कथा सुनने के लिए आए हो तो कथा का लाभ लीजिएगा। टाइम पास करने के लिए तो किसी दूसरे महाराज को भी बुला सकते हो जो तुम्हारा समय बर्बाद करे और समय निकाले। आपसे निवेदन पहले भी करा है, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना? 2 पानी की बोतल लेकर चलो, छाता साथ में लेकर चलो, कुछ खाने का सामान लेकर चलो दूसरे को खिलाने के लिए। पर कथा ना छूटे
तुम्हारे पास में भी अगर कोई पानी बांट रहा हो तो उसके हाथ जोड़ लो कि मेरे को 2.5 घंटे की कथा सुन लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, पर निवेदन थोड़ा कथा पर ध्यान दो। बहुत ये विधायक जी ने, माननीय श्री संदीप शर्मा जी ने बहुत भाव से इस कथा को लिया है और अपने क्षेत्रवासियों के लिए, कोटावासियों के कल्याणार्थ लिया। हम तो कहेंगे एक बार माननीय विधायक महोदय जी संदीप जी शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतनी मेहनत कर इस कथा को लिया। दिल से सुन लो। अपने घर से आओ तो 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलो, जो तुमको लगता है वो प्रेम से लेकर चलो। कथा में तुम्हें नींद आए तो गादी तकिया भी साथ लेकर चलो, मना नहीं है, पर दिल से सुनना। कथा शिव की कथा है। जब हम यहाँ से जाएं 5 दिन बाद तो इन पत्रों में तुम्हारा पत्र आए, बाबा से ये बस कह कर जाते हैं कि तुम्हारा कार्य हो, और कोई बात नहीं। बाकी के तो समय पास करना हो तो बात दूसरी है, कोई भी कर देगा टाइम पास। शिव तत्व को जानो। देवराज को लेने के लिए ना तो भगवान विष्णु के पार्षद आए, देवराज को लेने के लिए ना इंद्रलोक से कोई आया, देवराज को लेने के लिए ना कोई यमलोक से आया, देवराज को लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे, स्वयं शिव। शंकर भगवान के गण भी नहीं आते लेने के लिए। शंकर को जल चढ़ाने वाले को लेने के लिए शंकर के गण कभी नहीं आते। शंकर को जल चढ़ाने वाले को लेने के लिए कभी शिव के गण नहीं आएंगे और ना यमदूत आएंगे। शंकर को जल चढ़ाने वाले का हाथ महादेव पकड़ते हैं, इसलिए महादेव ही उसको लेकर जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका बाल बांका संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बस अपनी मति शिव के चरणों में रखना। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के ध्यान में होगा, संत की मति संत की मति और ग्रस्त में रहने वाले की श्रीमती, ये दोनों कंट्रोल में होना चाहिए। ये जितनी संयम में रहती है उतनी जिंदगी का सुख आपके जीवन में प्राप्त होता है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम श्रीमती को दबा कर रखो, वो दबने वाली नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि मति और श्रीमती ये दोनों सही जगह सही स्थान पर, बुद्धि कंट्रोल में, अर्थात कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, किसी के चित्त को ठेस पहुंचे। मति को भी सही जगह लेकर जाइए।